Good afternoon everyone. Today we are going to discuss about the topic greenhouse effect causes and effects, यानी कि हरित गृह प्रभाव क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसका प्रभाव जो है, जो इफ़ेक्ट है वो हमारे इन्वायरमेंट पर किस तरह से पड़ रहा है, वो हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? हरित गृह प्रभाव क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इससे पहले कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो, हम लोग ग्रीन हाउस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस. एज यू सीन इन योर स्क्रीन, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अ ग्रीन हाउस इज अ हाउस मेड ऑफ ग्लास. एक हाउस होता है, ग्रीन हाउस एक हाउस होता है जो कि ग्लास का बना होता है और इसका जो बेसिकली यूज़ होता है वो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किया जाता है. जो इससे में क्या होता है कि जब चारों तरफ से क्या किया जाता है, एक ग्लास का घर जैसा बना दिया जाता है, उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो किया जाता है, उनको रखा जाता है. इसमें क्या होता है कि जब सन की रेडिएशंस, जो सन की किरणें हैं, वो क्या करती हैं, उसके ऊपर जब ग्लास के ऊपर पड़ती हैं तो जो अंदर से क्या होता है, इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं. वो क्या करती हैं, जो सन रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो उसके अंदर का टेम्परेचर हो जाता है बेसिकली वो बहुत हॉट हो जाता है. और जो ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो जब इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं सनलाइट को, तो जो मतलब रेडिएशन बाहर जाना था, जो सन का वापस जो रिफ्लेक्शन था सनलाइट का, रेडिएशन का, वो रुक जाता है वहीं पे. और इससे क्या होता है, जो वार्म हो जाता है, पूरा जो ग्रीन हाउस होता है वार्म हो जाता है. और जो भी एयर होती है वहाँ की, अब जब एटमॉस्फेयर पूरा वार्म हो गया, एयर वार्म हो गई, तो उससे क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने में हेल्प मिलती है. और अगर हम ये कहें कि ये जो है, जो ग्रोथ है, ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. यहाँ पर आप ग्रीन हाउस को देख भी पाएंगे कि दिस इज़ अ हाउस विच इज़ मेड ऑफ ग्लास. ये हाउस है जो कि ग्लास का बना हुआ है. ये हाउस है जो कि ग्लास का बना हुआ. इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे प्लांट्स रखे हुए हैं. और इसमें जो होता है, जो रेडिएशन जब होता है सन का, तो इसके अंदर की जो एयर होती है, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, वो उसको जो होती है रेडिएशन को, जब रेडिएशन होता है तो ये क्या करती हैं, इसको यहीं पे एब्जॉर्ब कर लेती हैं. ये इसको वापस से नहीं जाने देती, जिससे जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है, जो पूरी एयर होती है इसके अंदर की, वो वार्म हो जाती है और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है. अब अभी तो हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस. ठीक है, ग्रीन हाउस हम लोग किसे कहते हैं. अब हम लोग इस बात को जानेंगे कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. अब ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है. अब हम इसमें देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है वो क्या होता है. अभी हमने इससे पहले देखा कि ग्रीन हाउस जो है, जो कि प्लांट्स के लिए बनाया जाता है, उसका जो मैकेनिज़्म है, उसका जो फंक्शन है, वो कैसे वर्क करता है. जैसे ग्रीन हाउस का जो फंक्शन है प्लांट्स के लिए, जो मैंने अभी आपको दिखाया, सेम एज इट इज़, जैसे इसमें दिखाया कि चारों तरफ से एक आवरण है. ठीक है, आप इसको देखिए, जैसे चारों तरफ से इसमें भी क्या है, एक आवरण बना हुआ है. और उसमें क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिसमें बेसिकली करने के बाद उसको मतलब फ्री नहीं करती, उसको छोड़ती किसी तरह से, मतलब उसको बाहर नहीं निकलने देती. ठीक है, इससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो पूरा वार्म हो जाता है. ठीक, इतनी बात तो अभी हमने ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ी थी.
अभी अभी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब आप लोग उस प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा, सेम एज इट इज़ जो हमारे ये अर्थ है। ठीक है, हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक आवरण है। ठीक, एटमॉस्फेयर का एक आवरण चढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है और ये क्या है, एक आवरण चढ़ा हुआ है। इसमें क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैसें हम कहते हैं, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो मौजूद होती हैं। 3 गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, NH4, मीथेन, और द थर्ड जो सनलाइट होती है, जो वार्मिंग होती है, इससे क्या करती है, जो अर्थ है वो वार्म होती है। अगर ऐसा ना हो और ये प्रोसेस नहीं चले, ठीक है, आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा है सम सनलाइट्स दैट हिट द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड, सम बिकम्स हीट। ठीक है, और नेक्स्ट है CO2 एंड अदर गैसेस, यानी कि और भी जो गैसेस हैं। ठीक है, CO2 और जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं वो क्या करती हैं, इन जो सनलाइट्स को क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। और इससे क्या होता है, जब ये वार्मथ ये जो है होती है नाइट के टाइम, जब ये प्रोसेस चलता है तो उस टाइम क्या होता है कि इससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है जो ये ट्रैप कर लेती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, इससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है यहाँ का, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर को वार्म कर देती है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम एक लाइन में करें तो जो सन से रेज आती हैं उनको ग्रीन हाउस, जो थोड़ी सन से जो दिन में रेज आती हैं उससे जो वार्मिंग होती है अर्थ की वो हो जाती है, बट जो जब ये वापस जाती हैं रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, तो जब वापस जाती हैं तो जो ग्रीन हाउस गैसेस जिसे हम कह सकते हैं, ये गैसें क्या हैं, इसको ऑब्जर्व कर लेती हैं और वो यूज़ होती हैं किसमें, अर्थ को वार्म करने के लिए। ठीक, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए कि कौन कौन सी ऐसी गैस हैं, गैस के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे अब हम कि ये जो गैसेस हैं ये कौन कौन सी हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे मीथेन के बारे में। ठीक है, कि मीथेन क्या है, थोड़ा सा मीथेन के बारे में देखेंगे कि मीथेन जो है वो सबसे ज़्यादा, जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो मीथेन का ज़्यादातर पाया जाता है। ये कहाँ कैसे रिलीज़ होती है, बनती है, ये मिनरल्स, कोल और ऑयल। ठीक है, इसके क्या होती है, जब इसका प्रोडक्शन होता है तो उस टाइम ये रिलीज़ होती है। ठीक है, और जब हमारा वेस्ट मटेरियल को डिके किया जाता है तब भी ये क्या होती है, ये इसका रिलीज़ होती है, ये गैस बनती है। अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में लगभग 100 वर्षों तक पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको पैदा करने की क्षमता है। इसके अंदर जो है अगर 100 वर्षों, इतना पोटेंशियल है इसके अंदर कि ये 100 वर्षों तक के ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर सकती है, पैदा करने की शक्ति रखती है। नेक्स्ट अब हम गैस देखेंगे अपनी कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते ही होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और हमारी जो है चारों तरफ जो बर्निंग ऑफ ट्रीज़ और वेस्ट हैं, इससे क्या होता है, ये पैदा होती है, मतलब बनती है। और जितनी भी जो मतलब ऐसी कहें जिसमें ह्यूमन बीइंग को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, वृक्षों की कटाई है, वृक्षों का जलाना, इन सब चीज़ों में क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो जो होती है वो ख़राब हो जाती है। और क्या होती है, जो कि इससे क्या होता है कि ये जो है अतिरिक्त रूप से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमारी सेकेंड गैस थी जिसके बारे में हमने देखा, फर्स्ट हमारी मीथेन थी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे
देयर आर सम अदर गैसेस, ठीक है। इससे पहले हम लोग देख लें मेन नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो अनदर हार्मफुल गैस है, ठीक। जैसे कि अभी मैंने 3 गैसेस आपको बताई थी। ये क्या होता है कि इससे क्या होता है, ये भी बहुत ख़तरनाक गैस है। और ये जो है इन्वायरमेंट को 310 साल जो है कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये इन्वायरमेंट को 310 साल जो है वो पीछे रख दे सकता है, ठीक है, डिग्रेड कर सकता है। तो इस तरह से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो 3 तरह की जो बेसिकली सबसे ज़्यादा हैं, उसमें भी और भी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस में या इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब है वो है, उनका भी रोल है। लेकिन इन 3 गैसेस को ज़्यादा कहा जाता है। जैसे कि हमने कहा था कि कौन कौन सी 3 गैसें हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई और फ्लोरिनेटेड गैस लाइक हेलेंस या और भी गैसेस हैं जो कि और भी सारी गैसेस मिलकर जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस बनाती हैं। बट ये 3 जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैसेस हैं। चलिए, अगर हम इन सारी गैसों का ये देखें कि ये गैसों की जो कैसे बढ़ रही हैं, तो ये गैसों के जो बढ़ने का मेजर जो रीज़न है वो है जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हैं, डिफॉरेस्टेशन है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इन गैसेस को बढ़ा रही हैं। जो अब ये गैसेस जो हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये गैसेस इम्पॉर्टेंट है जिससे वार्म रहता है अर्थ, और जो कि मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। बट जब इसकी एक्सेस हो जाती है तो क्या हो जाता है, ये ग्लोबल वार्मिंग का रूप ले लेती हैं। अच्छा, ये कैसे बढ़ती हैं? एक होता है कि इसकी मात्रा जैसे नियंत्रित रहना, बट जब इसकी जब ये गैसें होती हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो ये गैसें बेसिकली कब ज़्यादा बढ़ती हैं, जैसे हम कहें कि नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज़ जो हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं जब इंक्रीज़ होने लगती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं जब ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं तो एयर पोल्यूशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये गैसें क्या होती हैं, ये सब चीज़ों से, व्हीकल है और फैक्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल, जितनी भी चीज़ें हैं, इनसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। और भी जो गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसों में मतलब रोल प्ले करती हैं, वो सारी रिलीज़ होती हैं, ठीक है। दे आर डिफरेंट गैसेस। तो ये क्या करती हैं कि ये अर्थ से जो होती है, जो रेडिएशन होती है, उसको स्केप नहीं करती हैं, उनको जाने नहीं देती हैं। और इससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। जिससे क्या होता है, जैसे मैंने अभी कहा, इससे क्या इफ़ेक्ट अगर हम कहें इसका क्या होता है, इसकी इंक्रीज होने से, तो इट लीड्स दी ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। अच्छा, अभी हम देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कुछ रीजंस हैं जिससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसें अफेक्टेड होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती हैं। तो इसी में कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो है वो भी इंक्रीज़ करता है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस को। कैसे कि इसमें क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। जिससे क्या होती है, भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो निकलने से क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्या होती है, उसको इंक्रीज़ होने में ये बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ कर देती है। ये जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि फसलों की कटाई।
डिफॉरेस्टेशन से कैसे होगा, जैसे कि आप लोग खुद जानते हैं कि जो है जो हमारे ट्रीज़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं। जब हम ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब ट्रीज़ लेते हैं और ऑक्सीजन मतलब रिलीज़ करते हैं, ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होगी हमारे एनवायरनमेंट में वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फार्मिंग। फार्मिंग कैसे बढ़ा रही है कि अब क्या है, जब हम लोग फार्मिंग करते हैं, अब जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो फर्टिलाइज़र के रूप में क्या है बढ़ने मतलब पड़ने लगा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और उससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो भी बढ़ रही हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स, आपको मैंने इससे पहले ही बता दिया कि फैक्ट्रीज़ हैं और हमारे जो व्हीकल्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं जो बहुत हार्मफुल गैसें जो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है और जो गैसेस हैं वो इंक्रीज़ होती हैं और हमारे जो अर्थ है उसको नुकसान, हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। फर्स्ट इफेक्ट जैसे हमने बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ती है, कि आप खुद देखिए कि जब नेचुरल है, ठीक है, जो नेचुरल प्रोसेस है जो कि इस साइड पे है, वेट अ मिनट, देखिए जो नेचुरल प्रोसेस है वो इस साइड पे है। ठीक, पहले हम इसको समझ लेते हैं कैसे, कि जैसे जो सन से रेज आ रही हैं, अभी मैंने बताया, ठीक है, वो जो है जब यहाँ पे आती हैं, ठीक, तो एक जो आवरण है, ठीक है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो मैंने भी बताया था, एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर का हमारे अर्थ के चारों ओर, ठीक है, तो इसके चारों ओर है, तो इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2, ये सारी गैसेस जो हैं इसमें, बट इनकी जो वो है लिमिट, ठीक है, वो एक लिमिट में है जो कि कंट्रोल्ड है। ठीक, ये क्या कर रही हैं कि लेस हीट ट्रैप कर रही हैं। अब ये कंट्रोल में ये क्या करती हैं, जैसे मैंने अभी आपको प्रोसेस बताई थी कि वहाँ से रेडिएशन होता है जब सन से, तो ये क्या करती हैं, वार्म करने के लिए अर्थ को कुछ जो रेडिएशन होता है वो क्या करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। बट इसमें क्या है, जब कम है तो ये लेस ट्रैप करती हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, लेस ट्रैप करेंगे तो इससे क्या है होता है कि हमारे अर्थ को जितनी ज़रूरत है ह्यूमन लाइफ के लिए, जितनी वार्मिंग की ज़रूरत है उतनी ही वार्मिंग क्या होती है, उनको मतलब उतनी वार्मिंग जो ज़रूरी है वो क्या होती है, हम लोग को मिल पाती है। और इससे क्या होता है, जो ह्यूमन साइकिल है जो वो बेहतर से चलता है। अच्छा, अभी क्या है, जो अभी हम लोग ने पढ़ा कि डिफरेंट चीज़ों से जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जो इंक्रीज़ हो रही हैं उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो अब हम नेक्स्ट पे देखेंगे। इधर आप देख लीजिए, दूसरा ये है इंक्रीज़। अभी इंक्रीज़ में क्या है कि इसमें भी क्या है, हमारी रेडिएशन हुई। ठीक, अब इसमें जो इन्वायरमेंट था, जो ग्रीन हाउस गैसेस थी, देखिए वो बढ़ गई। ठीक है, वो बढ़ गई हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो बढ़ने से क्या हो रहा है, जब गैसेस वो आ रही है, रेडिएशन हो रही है, तो लेस जो गैस है, ठीक है, हीट जैसे पहले ज़्यादा मतलब रिलीज़ हो रही थी, अभी क्या है, ये ज़्यादा अवशोषित कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, ज़्यादा गैस मतलब होने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब आप खुद सोचिए कि जब ज़्यादा मतलब वो होगी, वार्मिंग को कंज्यूम कर लिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। अभी हम लोग अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखेंगे। आप लोगों ने इस प्रोसेस के जरिए समझ लिया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग
मतलब कैसे होती है। तो हमको क्या करना है, ये गैसेस जो हैं बेहतर हैं लेकिन नेचुरल कंडीशंस में, ठीक है। जो ह्यूमन इन्हांसमेंट अगर इसमें होने लगता है, जो कि इसके लिए क्या हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अगर हम इन शॉर्ट कहेंगे, टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। टेम्परेचर के अर्थ में क्या है, अर्थ के टेम्परेचर में क्या है, इंक्रीजमेंट होना है। मेन कॉज क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज होना, उसकी वॉल्यूम का इंक्रीज होना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि और क्या क्या रीज़न है कि डिप्लीरेशन ऑफ ओजोन लेयर, इससे क्या हो रहा है, सिर्फ डिप्लीरेशन ऑफ ओजोन लेयर को हम इसमें समझ सकते हैं कि ओजोन लेयर जो होती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, आती हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक होती हैं और ह्यूमन में डिफरेंट डिजीज़ेस, ठीक है, मानव में, पशु पक्षियों में भी क्या करते हैं, डिफरेंट डिसीज़ेस को पनप पाती हैं। तो बेसिकली जैसे कि ह्यूमंस में स्किन कैंसर जो है बहुत ज़्यादा जो असर होता है, वो स्किन कैंसर का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है अल्ट्रा वायलेट रेज से। इसीलिए हम लोग स्किन क्रीम भी लगाते हैं गर्मियों में। तो ये क्या है कि जब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि ओजोन लेयर में कह रहे हैं कि इस टाइम क्या हो रहा है, इसका डिप्लीरेशन हो रहा है। ओजोन लेयर क्या हो रही है, हमारी पतली होती जा रही है, ठीक है। जिससे, या तो आप छेद भी कह सकते हैं उसको, बहुत से लोग इसमें कहते हैं कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, बहुत से लोग कहते हैं कि इसको पतली हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, जो एटमॉस्फेयर, जो अर्थ है, ठीक है, जो ओजोन लेयर रेडिएशन होता है अल्ट्रा वायलेट किरणों का, तो ये क्या करती है, उनको जो है अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, जो जो गैसेस जो बढ़ रही हैं, ठीक, उससे क्या हो रहा है, डिप्लीरेशन हो रहा है। और ओजोन लेयर जो यहाँ से जो हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कर पा रही हैं, इंटर कर पा रही हैं, ठीक। तो इससे एक ये भी ख़तरा ज़्यादा है कि ग्रीन हाउस गैसेस जब ज़्यादा होंगी तो हमारी ओजोन लेयर क्या होगी, उसका भी ह्रास होगा और उससे क्या होगी, जो ख़तरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो भी ह्यूमन जो लाइफ को नुकसान पहुँचाएंगी। एज यू सीन इन दिस पैराग्राफ, आप इस पैराग्राफ में भी देख सकते हैं कि ओजोन लेयर क्या करती है, हमको प्रोटेक्ट करती है। ये देखिए, हमको प्रोटेक्ट करती है, किससे, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। ये स्ट्रेटोस्फेयर पे पाई भी जाती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर पे पाई जाती है। ओजोन लेयर का जो ह्रास है, उसका पतलापन होने से क्या होती है, जो यूवी रेज होती है वो अर्थ के सरफेस में इंटर कर जाती है और इससे क्या होता है, स्किन कैंसर है और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं ह्यूमन की, वो मतलब होने लगती हैं। और इस फिनोमिना के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन कौन सी नेचुरल मतलब कौन सी गैसें हैं, दैट इज़ नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेज हैं इसके लिए, मतलब जिम्मेदार, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इससे सबसे बड़ा एक ये भी नुकसान है, जैसे मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि एयर पोल्यूशन भी क्या है कि एयर पोल्यूशन जो होता है, ठीक है, इससे एयर पोल्यूशन बहुत फैलता है, ठीक। आप लोगों को इतना जितना मैंने आपको बताया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एंड मैसेज मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।